गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हेड्रोन। क्या पढ़ रहे थे? हेड्रोन। ठीक है। हेड्रोन में कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल आते हैं? फर्स्ट तो आते हैं बेरियंस और सेकंड कौन से आते हैं? मेसॉन्स और बेरियन को मिला के एक अगर ग्रुप बनाए तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? हेड्रोन। या फिर हम इसकी डेफिनेशन दे तो कैसी हो जाएगी? वे हेड्रोन जिसकी स्पिन क्या हो? हाफ इंटीजर। क्या हो? हाफ इंटीजर। वो तो क्या कहलाएंगे? बेरियंस। और वे बेस हेड्रोन जिसकी स्पिन क्या हो? इंटीजर। क्या हो? वो क्या कहलाएंगे? मेसॉन्स। ठीक है। ये मेसॉन्स और बेरियंस और मेसॉन्स मिलके क्या बनाएंगे? हेड्रोन। ठीक है। ये तो क्या हो गया? हेड्रोन। अब हेड्रोन में हम देखें तो कौन कौन से पार्टिकल आ जाएंगे फिर? बेरियन में कौन कौन से आते हैं? बेरियन में 2 टाइप्स के। ठीक है। फर्स्ट तो न्यूक्लियॉन्स और सेकेंड हाइपरॉन्स। ठीक है। और मेसॉन्स में कितने टाइप्स के आते हैं? 3 टाइप्स के। पाई मेसॉन्स, सेकेंड के मेसॉन्स और थर्ड कौन से आएंगे? ईटा मेसॉन्स। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हेड्रोन्स। सब मिलके अगर इनको एक ग्रुप में रख दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे? हेड्रोन्स कहलाएंगे। ठीक है। न्यूक्लियॉन्स कितने थे? फिर से 2 टाइप्स के। कौन कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और हेड्रोन स्ट्रेंजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग। स्ट्रेंजनेस क्या हो? S=-1 तो क्या होगा? लेम्डा एंड सिग्मा। S=-2 तो क्या होगा? लेम्डा और सिग्मा। और S=-2 जाई। कौन से होंगे? जाई टाइप के। और S=-3 ओमेगा टाइप के। ठीक है। अब हमने देखा था कि सिग्मा भी कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के। सिग्मा भी कितने टाइप्स के थे? 3। सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा 0। और हमने देखा था जाई कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? जाई नेगेटिव और जाई 0। और ओमेगा कितने टाइप का था? 1 टाइप का। और लेम्डा भी 1 टाइप का। ठीक है। अब हम देखें पाई कितने टाइप के थे? फिर से 3 टाइप्स के। पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई 0। के कितने टाइप्स के थे? 4 टाइप्स के। के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के 0 और के 0 बार। और ईटा ओनली 1 टाइप का, ईटा नोट। इस टाइप से कितने हो गए? काउंट करो। फर्स्ट क्या है? पायोन। पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई 0, के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के 0 बार, ईटा नोट। फिर क्या था? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लेम्डा, समेशन पॉजिटिव या सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा 0। और क्या था? जाई नेगेटिव और जाई 0। और एक और क्या था? ओमेगा। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कितने हो गए?
17। तो हेड्रोन कितने होंगे, हेड्रोन एलिमेंट्री पार्टिकल कितने हो गए टोटल मिला के 17। ये 17 क्या है, हेड्रोन पार्टिकल। ठीक है, अब हम इनकी टेबल तैयार करें एलिमेंट्री पार्टिकल की, तो किस टाइप से बनेगी, देखो किस टाइप से बनेगी एलिमेंट्री पार्टिकल की टेबल। हेडिंग क्या होगी, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इसकी टेबल तैयार करें, कैसे बनेगी। फर्स्ट तो कौन से होंगे, फर्मियोन, फर्स्ट कौन से होंगे, फर्मियोन, और सेकेंड बोसॉन्स। ठीक है, अब फर्मियोन कितने थे, फिर से 2 टाइप्स के, कौन कौन से। फर्स्ट तो कौन सा था, लेप्टॉन, और सेकंड कौन सा था, बेरियन। ठीक है, बोसॉन्स कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के। फर्स्ट तो था मेसॉन्स, और सेकंड कौन सा था, गेज मेसॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों मिला के क्या बनता है, इन दोनों को एक ग्रुप में रख दे तो क्या बनेगा, हेड्रोन्स। क्या बनेगा, हेड्रोन। ठीक है, और गेज मेसॉन्स का आगे फिर से बांटा था हमने कितने टाइप्स में, 2। एक तो क्या हो जाएगा, फोटोन, और इनको एक ग्रुप में रखा गया है, W पॉजिटिव को, W नेगेटिव और W जीरो, क्योंकि ये तीनों किसको शो करते हैं, वीक इंटरेक्शन को, और ये खाली किसको शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को। लेप्टॉन देखे तो लेप्टॉन किसको शो करता है, लेप्टॉन में कौन कौन से इंटरेक्शन फॉलो होते हैं, वीक भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फॉलो होता है। ठीक है, हेड्रोन में देखें तो हेड्रोन में क्या हो जाएगा, कौन कौन से इंटरेक्शन आ जाएंगे, वीक, हेड्रोन में क्या होता है, वीक इंटरेक्शन भी होता है, फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी होता है, और इसके अंदर क्या आता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी होता है। क्या, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा इंटरेक्शन होगा, खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और ये किसको फॉलो करते हैं, ओनली वीक इंटरेक्शन। ठीक है, और इनकी स्पिन लिखें तो साथ में इनकी स्पिन क्या होती है, हाफ इंटीजर। क्या होती है, हाफ इंटीजर। इनकी स्पिन देखें तो इनकी स्पिन क्या होगी, इंटीजर। ठीक है, और इसकी स्पिन देखें तो कितनी होती है, लेप्टॉन की, S = 1/2। और बेरियन की स्पिन देखें तो क्या होती है, एक तो होती है S = 1/2 और एक होती है S = 3/2। इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। मेसॉन की स्पिन देखें तो कितनी होगी, S = 0। और गेज मेसॉन की स्पिन देखें तो S = 1। ठीक है, ये क्या बन गई, एक एलिमेंट्री पार्टिकल की टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमने एक तो पॉइंट पढ़ा था एंटी पार्टिकल। क्या पढ़ा था हमने, एक नाम पढ़ा था एंटी पार्टिकल।
क्या पढ़ा था? एंटी पार्टिकल। हमने देखा था कि सभी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनके क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटी पार्टिकल होता क्या है। ठीक है, एंटी पार्टिकल नेचर में प्रेजेंट एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि क्या होता है, उसका मास लें या स्पिन लें, मास लें या स्पिन लें तो वो किसके बराबर होंगी? पार्टिकल के बराबर। मास और स्पिन किसके बराबर होती हैं? पार्टिकल के बराबर। बस क्या होता है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या डिफरेंस होता है? इसके ऊपर जो साइन होता है या फिर इनका चार्ज क्या होगा? अपोजिट चार्ज। मास और स्पिन तो क्या रहेंगी? सेम। पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। ठीक है, मास और स्पिन तो रहती है सेम, लेकिन चार्ज क्या रहता है? डिफरेंट, अपोजिट। चार्ज क्या रहेगा? अपोजिट। चार्ज अपोजिट। ठीक है, एंटी पार्टिकल नेचर में प्रेजेंट एक ऐसा पार्टिकल होती है जिसकी मास और स्पिन तो पार्टिकल के इक्वल होती है, लेकिन चार्ज क्या होता है? अपोजिट। और इसका सिंबल भी क्या होगा? जैसे पार्टिकल का सिंबल होता है वैसे ही किसका सिंबल होता है? एंटी पार्टिकल का सिंबल होता है, लेकिन उसके सिंबल के ऊपर क्या लगा होता है? बार। किसका निशान लगा होता है? बार का। बार चिन्ह होता है या साइन होता है। ठीक है, पार्टिकल के ऊपर अगर बार का साइन लगा दे तो वो क्या बन जाएगा? उस पार्टिकल का एंटी पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? चार्ज अपोजिट तो होता है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है? सेम। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा? एंटी पार्टिकल क्या होगा? ई। सिंबल तो सेम, ई। चार्ज क्या होगा? अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ई पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों का चार्ज क्या है? अपोजिट। साइन क्या है? सेम। स्पिन भी क्या रहेगी? सेम। मास भी क्या रहेगा? सेम। और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये किसका होता है? माइनस का। किसका होता है? माइनस का। लेकिन ई पॉजिटिव इसका एंटी पार्टिकल है, इसका क्या हो जाएगा? इससे जस्ट अपोजिट। वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन अपोजिट। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। और वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो दोनों का सिंबल क्या आ जाएगा? कूलाम। तो इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसके एंटी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। ई पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, और अगर इसकी हम मीन वैल्यू देखें या मीन लाइफ टाइम देखें तो वो भी क्या रहेगा? मीन लाइफ टाइम। दोनों पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मीन लाइफ टाइम क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। ठीक है, इस टाइप से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या होते हैं? नेचर में प्रत्येक पार्टिकल, एवरी पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी प्रेजेंट रहता है। वो उसके सेम होता है लेकिन उसका साइन क्या होता है? चार्ज क्या होता है? बस अपोजिट। ये उसमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। बाकी हर चीज़ उसकी क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, और हम देखें तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो दोनों में क्या होती हैं? वैल्यू तो उनकी रहेगी सेम, लेकिन
उसका चार्ज या फिर चार्ज का साइन क्या रहेगा, अपोजिट। जैसे फर्स्ट क्या क्या चेंज होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन चार्ज। सेकंड क्या चेंज रहेगा, लेप्टॉन नंबर। थर्ड क्या चेंज होगा, ये क्वांटिटी जो क्या होती हैं, चेंज इन एंटी पार्टिकल, क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं किससे, पार्टिकल से। एक तो चार्ज हो गया, लेप्टॉन नंबर हो गया, और क्या होगा, बेरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस, ठीक है। और एक है चार्म नंबर, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट I3। ये सब क्या होते हैं, इनकी वैल्यू तो क्या रहेगी, इक्वल, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट, ठीक है। यही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।